नमस्ते। आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की है। अब बारी जो है आपके प्रमोशन की है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान में किस प्रकार का वर्चुअलाइजेशन वातावरण उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर एक, इंटीग्रेटेड, सेंट्रलाइज, विषम, मैनुअल। विच वन इज करेक्ट आंसर? 2.0 से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईटी 2 के संबंध में आपको बताना है वर्तमान में किस प्रकार का वर्चुअलाइजेशन वातावरण उपयोग किया जाता है। विकल्प नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टीओपी आईटी 2.0 प्लेटफॉर्म किस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर निर्मित होगा? हार्डवेयर डिफाइंड प्लेटफॉर्म, मैनुअल प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्लेटफॉर्म या फिर स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म? कौन सा उत्तर करेक्ट होगा? डीओपी आईटी 2.0 का प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। हार्डवेयर डिफाइंड, मैनुअल, सॉफ्टवेयर डिफाइंड, स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म। विच वन इज करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सॉफ्टवेयर डिफाइन प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एसडीपी भी इसे बोल सकते हैं। 2.0 के संबंध में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, आईटी 2.0 अंतर्गत डेटा सेंटर सुविधा के लिए भवन प्रबंधन प्रणाली, सर्विलेंस, एक्सेस कंट्रोल आदि प्रदान करता है। एनआई, नेटवर्क इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, डाटा सेंटर फैसिलिटी, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। who provide building management system, surveillance, access control और डाटा सेंटर फैसिलिटी अंडर आईटी 2.0 कौन प्रदान करेगा? डीसीएफ, डीसीएफ का वेंडर प्रदान करेगा। अगला सवाल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल ओवर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट अंडर आईटी 2.0? आईटी 2.0 के अंतर्गत संपूर्ण सुरक्षा निगरानी प्रबंधन की जिम्मेदारी नेटवर्क इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, डाटा सेंटर फैसिलिटी, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। आईटी 2.0 में संपूर्ण सुरक्षा निगरानी प्रबंधन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, सवाल नंबर 277। अगला सवाल है 277, 277 नंबर का है। बोला आईटी 2.0 अंतर्गत डेटा बैकअप प्रतिकृति तंत्र किस आधार से भिन्न होते हैं? एम्प्लॉय काउंट, सर्वर एज, बिजनेस एप्लीकेशन, ऑफिस लोकेशन। आईटी 2 के अंतर्गत बैकअप, डेटा बैकअप किस आधार पर भिन्न होते हैं? बिजनेस एप्लीकेशन हो जाएगा, ऑफिस लोकेशन के आधार पर, सर्वर की उम्र के आधार पर, एम्प्लॉय काउंट के आधार पर। किस प्रकार से डिफरेंट होंगे? बिजनेस एप्लीकेशन के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीओपी आईटी 2.0 प्लेटफॉर्म किस प्रकार के आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पर आधारित होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 278 नंबर का है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 278, पारंपरिक फ्रेमवर्क, नेक्स्ट जनरेशन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, निजी क्लाउड, मैनुअल फ्रेमवर्क। आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क नेक्स्ट जनरेशन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क के ऊपर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 278 इज राइट आंसर इज बी। हमने आपको आईटी 2 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया है पार्ट 2 के नाम से, उसको जरूर पढ़िएगा, उसी से सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ऑन विच आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क इज दिस फ्रेमवर्क डीओपी आईटी 2.0 बेस्ड? आईएसओ, बीआईएस, टीओजीएएफ, एनआईसी, एडब्ल्यूएस। डीओपी आईटी 2.0 का यह फ्रेमवर्क किन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पर आधारित होगा? दिस फ्रेमवर्क बिल्ड अपॉन ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। ठीक है, द ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क TOGAF
इसके अलावा इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, विकल्प नंबर बी को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल में शामिल है? निम्न में से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड गाइडिंग प्रिंसिपल? जीरो ट्रस्ट, बेस सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, मापनीयता, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल आईटी 2.0 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये सारे ही गाइडिंग प्रिंसिपल में शामिल हैं। आईटी 2 के अंतर्गत आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? नेटवर्क ओनली, स्टोरेज ओनली, सिक्योरिटी ओनली, इसके अलावा नेटवर्क, कंप्यूट, स्टोरेज, सिक्योरिटी एंड ओएस। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर किन आवश्यकताओं, ये आपका नेटवर्क, कंप्यूट, स्टोरेज, सिक्योरिटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 281 सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल स्क्रीन पर है, द इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऑफ डीओपी आईटी 2.0 विल बी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल सर्विस ओरिएंटेड नेटवर्क आर्किटेक्चर, लोकल सर्वर, मैनुअल सिस्टम। डीओपी आईटी 2.0 की अवसंरचना वास्तुकला किस पर आधारित होती है? सर्विस ओरिएंटेड नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड नेटवर्क आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डीओपी आईटी 2 में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या शामिल होता है? डाटा ओनली, डाटा एंड वॉइस, नेक्स्ट है डाटा वॉइस वीडियो, वीडियो ओनली। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट में कौन सा शामिल है, कौन सा इंक्लूडेड है? केवल डाटा, डेटा और आवाज, डेटा, साउंड, वीडियो, वॉइस, वीडियो ओनली। विच वन इज करेक्ट आंसर? तो डाटा भी हो जाएगा, वॉइस भी हो जाएगा, वीडियो भी हो जाएगी, ये सभी चीजें इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड है। नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड सर्विसेज का मुख्य उद्देश्य संसाधन को अलग करना, विकल्प नंबर एक, संसाधन को साझा वर्चुअलाइज करना, नेटवर्क को बंद करना, केबल स्टोरेज बढ़ाना। इंटीग्रेटेड सर्विस का मुख्य उद्देश्य, इंटीग्रेटेड सर्विसेज का मुख्य उद्देश्य संसाधनों को साझा और वर्चुअलाइज करना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज अवसंरचना की नींव किस पर आधारित होगी? पहला, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज अवसंरचना की नींव सॉफ्टवेयर डिफाइन डाटा सेंटर पर आधारित होगी। बिल्कुल, एसडीडीसी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईटी 2 में किन समाधानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? पहला है ओपन सोर्स, ओपन स्टैक, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ऑफलाइन सिस्टम, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। Which solution will given special focus in DOP IT 2 DOP IT 2 में किन संसाधनों पर समाधान विशेष ध्यान दिया जाता है? विकल्प नंबर ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी। मैंने आपको बताया था ओपन सोर्स, ओपन स्टैक। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है, यस डी डी सी किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर किन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा? नेटवर्क, स्टोरेज, नेटवर्क, कंप्यूट, स्टोरेज, बैकअप, बैकअप ओनली। बिल्कुल, नेटवर्क, कंप्यूट, स्टोरेज, बैकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क एसडीएन समाधान में डीसी नेटवर्क के लिए किस आर्किटेक्चर का उपयोग होता है?
विच आर्किटेक्चर विल यूज फॉर द डीसी नेटवर्क इन एसडीएन सोल्यूशन। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क समाधान में डीसी नेटवर्क के लिए 3 टीयर 4 टीयर 2 टीयर बस आर्किटेक्चर, कितने टीयर का आर्किटेक्चर उपयोग होगा? 2 टीयर, याद रखिएगा 2 टीयर का आर्किटेक्चर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा फ्रेंड्स, डिजास्टर रिकवरी समाधान का उपयोग किस लिए किया जाता है? what is a disaster recovery solution used for to design website to encrypted data to ensure minimal downtime in event of disaster to sell hardware। डिजास्टर रिकवरी समाधान का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए करते हैं? आपदा की स्थिति में न्यूनतम डाउन टाइम सुनिश्चित करने के लिए, कम समय में कवरेज सुनिश्चित हो सके, इसको इंश्योर करते हैं। और इसी से डिजास्टर रिकवरी का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 290 है, डीआरएम एसआरएम को किस तकनीक के साथ एकीकृत किया है? बैकअप सॉफ्टवेयर, रेप्लिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटीवायरस, फायरवॉल। डीआरएम डिजास्टर रिकवरी मैनेजर, एसआरएम साइट रिकवरी मैनेजर को बैकअप, रेप्लिकेशन, एंटीवायरस, फायरवॉल। रेप्लिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एकीकृत किया जाएगा टीआरएम डिजास्टर रिकवरी मैनेजर और साइट रिकवरी मैनेजर। डीआरएम का मतलब, डीआरएम स्टैंड फॉर डिजास्टर रिकवरी मैनेजर। इंपॉर्टेंट है, नया है, यूनिक टर्मिनोलॉजी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एसआरएम अभी मैंने आपको बताया, साइट रिकवरी मैनेजर, सिस्टम रिसोर्स मैनेजर, स्टोरेज रिकवरी मेथड या सर्वर रिसोर्स मॉड्यूल। हमने आपको बताया साइट रिकवरी मैनेजर, दोनों ही टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसडीडीसी स्टैंड फॉर, एसडीडीसी हमने अभी 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल किया। एसडीडीसी क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकल्प नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था 294 और बोला था व्हाट इज द मेजर एडवांटेज डीआरएम? मैनुअल ऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑटोमेटेड रिकवरी प्लान्स, शट डाउन द नेटवर्क, डिलीटिंग डाटा। डीआरएम का इनमें से एक प्रमुख एडवांटेज होता है, बताइएगा। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। स्वचालित पुनर्प्राप्ति योजनाओं का समन्वय डीआरएम से मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 295 टू 95, हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट में डीओपी किसका भविष्य में अनुप्रयोग होस्ट कर सकता है? प्राइवेट क्लाउड, लोकल सर्वर, पब्लिक क्लाउड, हार्ड डिस्क ओनली। हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट किसका उपयोग भविष्य में अनुप्रयोग होस्ट करने के लिए करेगा? लोकल सर्वर, पब्लिक क्लाउड, हार्ड डिस्क, प्राइवेट क्लाउड। कौन से क्लाउड का उपयोग करेगा? पब्लिक क्लाउड का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, डीओपी आईटी 2 में क्लाउड की ओर माइग्रेशन एक साथ, समय के साथ, बिल्कुल नहीं, केवल डिजास्टर की कंडीशन में। डीओपी आईटी 2 में क्लाउड की ओर माइग्रेशन हम समय के साथ धीरे धीरे कर रहे हैं, इसी वजह से अब 2026 में एपीटी पूरी तरीके से लगभग लागू है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की आपूर्ति किसके दायरे से बाहर होती है? Whose scope will supply public cloud infrastructure be beyond? DOP, SI, सिस्टम इंटीग्रेटर, DRM, यह DOP के दायरे के बाहर होगी, इसकी खरीद अलग से की जाएगी। पब्लिक क्लाउड जब हम भविष्य में देख रहे हैं
तो ये डीओपी के बाहर होगी और इसकी खरीद जो है अलग से की जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटेड आईटी सिक्योरिटी लेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड आईटी सिक्योरिटी लेयर? केवल डेटा स्टोरेज बढ़ाना, गोपनीयता उपलब्धता सुनिश्चित करना, हार्डवेयर बेचना, नेटवर्क बंद करना। आईटी सिक्योरिटी लेयर का मुख्य उद्देश्य, विकल्प ए डेटा स्टोरेज इंक्रीज करना है, गोपनीयता उपलब्धता सुनिश्चित करना, हार्डवेयर बेचना, नेटवर्क बंद करना। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड आईटी सिक्योरिटी लेयर, गोपनीयता उपलब्धता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीओपी किस प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा? पार्शियल, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड टू एंड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। What kind of security DOP does the DOP want to ensure? आंशिक, पार्शियल, इसको हमने बोला नेटवर्क सिक्योरिटी, बोला एंड टू एंड। डीओपी एंड टू एंड सिक्योरिटी प्रदान करेगा, एंड टू एंड सिक्योरिटी। निम्न में से कौन सुरक्षा उपकरण में शामिल नहीं है? Which of the following is not included? Safety. Various security tools technique are utilized. DOP 2 point cutting across all business application, SSO, IAM, ATP, DLP, PAM, antivirus, SSL certificate, TLS encryption, unified threat intelligence, two factor authentication। इनमें से कौन सा सुरक्षा उपकरण में शामिल नहीं होगा? आपने ध्यान रखना है, SSO, IAM, DLP, MS वर्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य केवल पासवर्ड बदलना, प्रोवाइड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिलीट डाटा, टर्न ऑफ द नेटवर्क। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, प्रोवाइड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2FA का उद्देश्य है 2 स्तर प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईटी मॉनिटरिंग लेयर का मुख्य उद्देश्य, क्रिएटिंग रिपोर्ट, क्रिएटिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आईटी लैंडस्केप, एरेजिंग डाटा, रिमूव सॉफ्टवेयर। मेन पर्पस आईटी मॉनिटरिंग लेयर का उद्देश्य क्या होता है? सिक्योरिटी लेयर का बताया था, क्रिएटिंग अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आईटी लैंडस्केप, प्रमुख प्रदर्शन उन्मुख आईटी परिदृश्य बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स? प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स का अर्थ समस्या के बाद प्रतिक्रिया देना, समस्या या घटना पर तुरंत रिस्पॉन्स करना, सिस्टम बंद करना, केवल निरीक्षण करना। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स का अर्थ होगा जिस जिस स्थिति में या जिस टाइम पे वो घटना घटित हुई तुरंत ही प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर बी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मैसूर स्थित डीओपी परिसर में स्थापित किया जाएगा डेटा सेंटर, एनओसी, हेल्प डेस्क, एसओसी, सर्वर रूम, क्लाउड सर्विस ओनली। बताइएगा, मैसूर स्थित डीओपी परिसर में एनओसी, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, एसओसी, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, हेल्प डेस्क या सर्वर रूम, क्लाउड सर्विस, डाटा सेंटर, क्या स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एनओसी, एसओसी, हेल्प डेस्क। ऑप्शन नंबर बी को याद करिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क के अंतर्गत नई भर्ती, मौजूदा आईटी अवसंरचना का अधिग्रहण, संचालन, केवल सॉफ्टवेयर को परचेस करना, केवल प्रशिक्षण देना। ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क का अर्थ क्या होगा? ब्रॉड स्कोप वर्क
बरकरार मौजूदा आईटी अवसंरचना, ऑप्शन नंबर बी विक्रांत बिल्कुल सही है, मौजूदा आईटी अवसंरचना का अधिग्रहण करना और उसका संचालन करना। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस? 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर? O&M ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की अवधि इतनी होगी, 5 वर्ष की होगी, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 2 साल, 3 साल या 10 साल। तो O&M ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की अवधि IT 2.0 में 5 साल की होगी और इसे 2 साल तक और इंक्रीज किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। SI सिस्टम इंटीग्रेटर एजेंसी को किस अवधि तक कार्य प्रबंधन करना पड़ेगा? केवल 1 वर्ष तक, अनुबंध जब जब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, निश्चित काल तक, 6 महीने तक। SI सिस्टम इंटीग्रेटेड एजेंसी को किस अवधि तक कार्य प्रबंधन करना होता है? जब तक हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, याद करिएगा, SI एजेंसी को जब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तब तक करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस में शामिल है? राउटर, SAN, फायरवॉल, लोड बैलेंसर। स्टोरेज डिवाइस 308 इज राइट आंसर इज बी, SAN। याद करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेटवर्क उपकरण में कौन सा शामिल है? SQL, कोर स्विच, ऑरिकल, विंडोज। Who is included in the network equipments? नेटवर्क इक्विपमेंट, नेटवर्क उपकरण में कोर स्विच शामिल है। याद कर लीजिएगा, सारे ही नए क्वेश्चन है ये। सुरक्षा उपकरण में कौन सा शामिल है? फायरवॉल, टेप, लाइब्रेरी, NAS, राउटर। Who is involved in safety equipments? सुरक्षा उपकरण में फायरवॉल आपको याद करना है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। डेटा स्टोर का उदाहरण, विंडो सर्वर, SQL, कोर स्विच, एंटीवायरस। इट इज द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ डाटा स्टोर। डेटा स्टोर विंडो सर्वर हो जाएगा, SQL हो जाएगा, कोर स्विच हो जाएगा, एंटीवायरस हो जाएगा। SQL ध्यान रखिएगा, बी नंबर का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेघा चैटबॉट, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि चैटबॉट का नाम मेघा है। तो मेघा चैटबॉट डाक सेवा ऐप में किस दौरान उपयोगकर्ता की सहायता? लॉग आउट, ड्यूरिंग बुकिंग, आफ्टर पेमेंट, व्हेन डाउनलोडिंग द ऐप। व्हाट डज मेघा चैटबॉट हेल्प यूजर इन डाक सेवा ऐप? लॉग आउट के समय, बुकिंग के समय, पेमेंट के समय या डाउनलोड के समय? कब सहायता करता है? क्या उत्तर हो जाएगा? ड्यूरिंग बुकिंग। भाई बुकिंग के दौरान। IT 2 परियोजना इस प्रकार की परियोजना है। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, ग्रीन एंड और ब्राउन फील्ड का कॉम्बिनेशन है, पायलट प्रोजेक्ट है। IT 2.0 इज रिलेटेड टू ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है, IT 2 परियोजना के तहत संचालन समिति ने CCC कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापना की मंजूरी। IPPB, CPT बेंगलुरु, DOP, NOC। IT 2.0 के तहत संचालन समिति ने स्वतंत्र कमांड कंट्रोल सेंटर की मंजूरी IPP, CPT बेंगलुरु, DOP, NOC कहाँ पे दी? CPT बेंगलुरु में दी थी। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। SOC स्टैंड फॉर, SOC स्टैंड फॉर इज रिलेटेड IT 2.0। सिस्टम ऑपरेशन सेंटर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। हाँ जी, SOC याद करिएगा, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। IT 2 परियोजना के अंतर्गत UI, AI, EMI का संबंध किससे है? नेटवर्क उपकरण,
UI, AI, MI, हार्डवेयर उपकरण, सिक्योरिटी उपकरण। बिल्कुल उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किसे कहते हैं? डेवलपर टेस्टिंग, रियल यूजर टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग ओनली, नेटवर्क टेस्टिंग। व्हाट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? यूएटी जो है वो रियल यूजर टेस्टिंग होगा। रियल यूजर आईटी 2 के दो मुख्य पिलर, क्लाउड, नेटवर्क। विकल्प नंबर ए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, यूआई एंड एमआई। What are two main pillar of IT 2? साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी। याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनओसी क्या है? एनओसी अभी मैंने बताया था। एनओसी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, नेशनल ऑपरेशन सेंटर, न्यू ऑपरेशन सेंटर, नेटवर्क ऑफिस सेंटर। बिल्कुल एनओसी और एसओसी, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बताइएगा ट्रांजिशन पीरियड में या संक्रमण काल में डीसी, डाटा सेंटर और रिकवरी सेंटर के प्रबंधन की जिम्मेदारी सीपीटी को दी गई थी, आईपीपीबी को दी गई थी, डीओपी को, एसओसी को। संक्रमण काल जब यह ट्रांजिशन पीरियड होगा तो डाटा सेंटर और डीआर की जिम्मेदारी जो है हमने आपको बताया था, इसकी जिम्मेदारी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दे दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईटी 2 का विकास कार्य कौन कर रहा है? डेवलपिंग करने का कार्य कौन कर रहा? आईपीपीबी, सीपीटी, एनओसी, एसओसी। बिल्कुल सीपीटी इज राइट आंसर। सैप से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, सारे ही जितने भी हमारे थर्ड पार्टी थे उनसे सबसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मेजर काम अब सीपीटी ही देख रहा है और बाहर के वेंडर से टाई अप कर रहा है। आईडीएम क्या होता है? आईडीएएम, आईडीएएम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आईडीएएम इज रिलेटेड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। आईटी 2 के लिए पायलट प्रोजेक्ट किस सर्कल में किया गया था, किस डिवीजन में? दिल्ली, कर्नाटक, मुंबई, चेन्नई। पायलट प्रोजेक्ट फॉर आईटी 2 दिल्ली, कर्नाटका, मुंबई, चेन्नई। बात कर रहे हैं आईटी 2 के लिए पायलट प्रोजेक्ट कर्नाटका मैसूर डिवीजन में किया था। विकल्प नंबर बी को याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से मेहनत करते रहिए, रात दिन एक करते रहिए और 2026 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। जुड़ने के लिए आप सभी का